हेलो दोस्तों, वेलकम टू BCA MCQ क्वेश्चंस। ये आपका थर्ड सेमेस्टर BCA थर्ड सेमेस्टर का सेकंड पार्ट है क्लास का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग C++। ऊप्स, ये आपका थर्ड सेमेस्टर का सेकंड पार्ट सेकंड क्लास है। मैं इसमें आपको बताऊंगा BCA MCQ क्वेश्चंस। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग C++। हमारा पहला क्वेश्चन है, what is it called where object has its own life cycle and child object can belong to another parent object। इसका आंसर हमारा क्या होगा? एसोसिएशन। मतलब चार ऑप्शन दिए हैं, देख लीजिए। एग्रेगेशन, कंपोजिशन, इनकैप्सुलेशन, एसोसिएशन, एग्रेशन। तो हमारा एग्रेशन आंसर होगा, दिया हुआ है। अब हमारा ये आता है 22वां नंबर क्वेश्चन। मैं इसके 1 से 20 तक के क्वेश्चन मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। अब ये आता है 22वां क्वेश्चन। मेथड ओवरराइडिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। तो ये ट्रू है हमारा, ये ट्रू। तो इसमें ट्रू क्लिक कर देना है और इसका PDF आपको नीचे मिल जाएगा। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज यूज ऑफ इंटरप्रेटर। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। दे कन्वर्ट बाइट कोड टू मशीन लैंग्वेज कोड, दे रीड हाई लेवल कोड एंड एग्जीक्यूट देम, दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन JIT एंड GVM, इट इज़ अ सिनोनिम्स ऑफ JIT। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा नंबर, ये वाला ऑप्शन सही है हमारा, दूसरा नंबर ये वाला। दे रीड हाई लेवल कोड एंड एग्जीक्यूट देम, ये आपका BCA थर्ड सेमेस्टर में 100% आएगा MCQ में। अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 24वें नंबर पे। व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। ऑप्शन दिया है इंट, फ्लोट, वॉइड, नन ऑफ द मेंशन। तो इसमें कोई भी नहीं है हमारा, ये वाला सही हो जाएगा, नन ऑफ द मेंशन। ठीक है। तो अब 25वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच कीवर्ड इज यूज्ड बाय द मेथड टू रिफर टू द ऑब्जेक्ट दैट इन्वोक्ड इट। तो इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, इंपोर्ट, कैच, एब्स्ट्रैक्ट, दिस। तो हमारा दिस सही हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें 26वें क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड हैविंग सेम नेम एज दैट ऑफ इट्स क्लास। तो हमारा इसमें क्या होगा? फाइनलाइज, डिलीट, क्लास, कंस्ट्रक्टर। इसमें कंस्ट्रक्टर सही हो जाएगा। ठीक है। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक है वहाँ पे, उससे डाउनलोड कर लीजिए PDF। और ये 27वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, रेंज ऑफ शॉर्ट वेरिएबल्स इज। तो इसका आंसर होगा 32768 टू 32767। ये वाला सही होगा हमारा थर्ड नंबर, -32768 32767, यही होगा। ठीक है, इसको आप टिक लीजिएगा। अब 28वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच वेरिएबल are created when an object is created with the use of the keyword new and destroyed when the object is destroyed। ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन दिया हुआ है। लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, और हमारा बाकी का ऑप्शन यहाँ पे क्लास वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। तो इसमें हमारा क्या सही होगा? ये देखिए, दो ऑप्शन यहाँ पे हैं, दो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा इनहेरिटेंस वेरिएबल ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 28वें का। अब हम बताते हैं आपको 29 नंबर। ये देखिए, इसका आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ दिस वैल्यू कैन ए बुलियन वेरिएबल कंटेन। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ट्रू, फॉल्स, 0 एंड 1, एनी इंटीजर वैल्यू, ट्रू। तो ट्रू एंड फॉल्स होगा हमारा, पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। 30वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ दिस एन इनकरेक्ट एरे डिक्लेरेशन। तो एरे किससे डिक्लेयर होता है, ये देखिएगा इसमें। तो ऑप्शन दिया हुआ है इंटीजर एरे, ब्रैकेट, इंटीजर। ये इसमें आप देख लीजिएगा, चौथा नंबर ही सही होगा इसका। ठीक है, चौथा नंबर सही से होगा। Which of these is an incorrect statement? Which of these incorrect statement?
ऑप्शन दिया है इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ न्यू ऑपरेटर इन ए स्लाइस एरे। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, तो array can be initialized using comma separate expression surrounded by curly braces. Array can be initialized when they are declared none of the mentioned। कौन सा सही होगा इसमें? पहला नंबर, it is necessary to use new operator to initialize an array। ठीक है, अब इसमें ये आपको पहला नंबर ऑप्शन सही कर देना है, पहला नंबर ऑप्शन सही कर देना है। अब आपको 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ दिस इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई एट ए टाइम ऑफ एरे इनिशियलाइजेशन। तो इसमें रो कॉलम बोथ रो एंड कॉलम नन ऑफ द मेंशन्ड। तो बोथ रो एंड कॉलम ये सही हो जाएगा, तीसरा नंबर हमारा, तीसरा नंबर। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑपरेंड विच अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो इसमें न्यूमेरिक बुलियन कैरेक्टर बोथ न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा, चौथा नंबर बोथ न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर्स। ठीक है, अब 34 को नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर कैन बी अप्लाइड टू विच ऑफ दिस। इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, बोथ इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो इसमें यही दिया हुआ है, बोथ इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द मेंशन, नन ऑफ द मेंशन। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बोथ इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तीसरा नंबर से हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 35 पे। व्हाट इज मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। Its process in which two different processes run simultaneously. Its process in which two or more parts of same process run simultaneously. Its process in which many different processes are able to access same information. It's a process in which a single process can be access information from many sources। तो हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा ये वाला, इट्स प्रोसेस इन विच टू मोर, ये वाला सेकंड नंबर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब ये है विच ऑफ दिस आर टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग। तो प्रोसेस बेस्ड, थ्रेड बेस्ड, प्रोसेस एंड थ्रेड बेस्ड, नॉन ऑफ द मेंशन। तो हमारा कौन सा तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला, प्रोसेस एंड थ्रेड बेस्ड। तो अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। What will happen if two threads of the same priority are called to be processed simultaneously? ये थोड़ा वो प्रॉब्लम होती है इसमें। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एनीवन विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट लेग्राफिकली। तो इसमें हमारा ऑप्शन एनीवन विल बी, ये क्या हुआ? एनीवन विल बी एग्जीक्यूट फर्स्ट लेग्राफिकली, बोथ ऑफ देम विल बी एग्जीक्यूटेड सिमल्टेनियसली, नन ऑफ द मेंशन एग्जीक्यूटेड, इट्स डिपेंडेंट ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपसे चौथा नंबर सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमारा सही होगा बाई मल्टी थ्रेडिंग CPU आइडियल टाइम इज मिनिमाइज्ड एंड वी कैन टेक मैक्सिमम CPU यूज ऑफ इट। बाई मल्टीटास्किंग CPU idle time is minimized and we can take maximum use of it. Two threads in Java can have the same priority. A thread can exist only in two states, running and blocked। तो हमारा ये चौथा नंबर ही सही होगा, ब्लॉक्ड वाला। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट रिक्वायर्स लेस रिसोर्सेज। तो इसका थ्रेड एंड प्रोसेस नाइदर एंड थ्रेड एंड प्रोसेस। तो हमारा थ्रेड सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया हुआ है डेट लॉग इज सिचुएशन व्हेन थ्रेड इज वेटिंग फॉर द अदर थ्रेड इज रियलाइज एक्वायर्ड ऑब्जेक्ट। तो ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, थर्ड पार्ट में बताऊंगा। ये हमारा सेकंड पार्ट था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। BCA थर्ड सेमेस्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए था ये, ऊप्स। एंड ये इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा PDF का, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।